ये अलग अलग स्टेज में लगाने का क्या कारण रहा आपका? मेन कारण ये है कि उसका जो रेट रहता है जी, वो मतलब बराबर नहीं रहता, कभी अप डाउन होते रहता है। इसमें क्या है, रिकवर हो जाता है। दोस्तों अभी जैसे कि यहाँ पर ये हमारी ये जो 5 से 6 तोड़ाई हो चुकी है, टमाटर पर आ चुके हैं। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको फल सेट देखने को मिल जा रहा है और साथ ही ये लाल टमाटर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम किसान भाई से जानेंगे कि आखिरकार इतना लाल टमाटर जो छूटा हुआ है तो इसका कारण क्या रहा है। और टमाटर आप देखेंगे, देखिए किस तरह से टमाटर हैं, अंगूर की तरह फले हुए हैं, तो जो कि काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें फल हमको देखने को मिल जा रहा है। नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को टमाटर की खेती दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो टमाटर की खेती जो है वो विशेष खेती है, क्योंकि इसमें आप अलग चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप लोगों को अलग अलग स्टेज में टमाटर की खेती देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगेगा कि अभी किस तरह से हमको मैनेज करना पड़ता है इस हाइट में। इसके बाद फिर थोड़ा और हाइट बढ़ जाता है जब हार्वेस्टिंग चलती है, तो उस समय किस तरह से मैनेज करना पड़ता है, ये एक खास चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ख़ास चीज़ें ये देखने को मिलेगी कि इसमें साथ में जो है वो गोभी की खेती करके रखी गई है। तो यहाँ पर जो खेती है वो हाईटेक तरीके से की जा रही है, तार बांस। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम आप लोगों को टमाटर की आधुनिक और बेहतरीन खेती दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको अलग अलग स्टेज भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया। तो हमारे अभी किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर हमारे किसान भाइयों को सामने परिचय देंगे अपना नाम और इस जगह का। मैं मुन्ना पटेल, गुट्टू सिंगारबाड़ी से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो ये अभी आपके टमाटर जैसे अलग अलग हमने 3 स्टेज में देखा, तो इसकी सोविंग आपने कब कब करके रखी है उसके बारे में बताएंगे। एक तो हमने सितंबर में लगाए हैं जी, फर्स्ट वाला जो है सितंबर लगाए, जो अभी तोड़ाई हो रहा है, और दूसरा लगाया है नवंबर में लगा, इसमें भी फल फूल तीसरा जो लगाए हैं उसको हम लोग दिसंबर के लास्ट डे, मतलब दिसंबर के फर्स्ट में लगाए। जी, तो ये अलग अलग स्टेज में लगाने का क्या कारण रहा आपका? मेन कारण ये है कि उसका जो रेट रहता है जी, वो मतलब बराबर नहीं रहता, कभी अप डाउन होते रहता है। इसमें क्या है, रिकवर हो जाता है। जी, तो कभी उसका अभी जैसे कि अभी रेट कम हो गया है, तो उसके बाद अगर रेट आता है तो जो दूसरे बार लगाए उसमें कवर हो जाएगा इस तरह से। तो अभी हम जो फील्ड में भी है, तो इस टमाटर की खेती के बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले सर, ये जो बेड आपने तैयार करके रखी है, ये बेड कब तैयार करी हुई थी? ये बेड हम लोगों ने जून में किए थे। जून में, तो अभी 1 साल पूरा एक बेड चलने वाला है। हाँ, 1 साल चलता है। तो ये कौन से मल्चिंग आपने रखी हुई इसमें? इसमें वो कोहनूर का लगा है जी, मतलब कितने mm की? ये 23 माइक्रोन का है। 23 माइक्रोन का, जो कि हमारा साल भर इसमें हमने खीरे की खेती। पहले तो हम लोग खीरे लगाए, उसके बाद अब टमाटर लगाए। टमाटर यहाँ पर लगा। टमाटर भी सिर्फ टमाटर नहीं, यहाँ पर गोभी भी लगा है। तो इसका कारण हम जानना चाहेंगे। साथ में गोभी लगाने के कारण यह है कि उसमें अगर टमाटर में कुछ नुकसान होता है तो उसमें रिकवर हो जाए जी, ये सोच कर। तो वो तो हम लोग फर्स्ट बार लगाए, थोड़ा सा देखना भी था कि दोनों एक साथ होता है कि नहीं होता। तो अभी तक कैसा लग रहा है? क्योंकि कई में अभी तक आ चुके हैं, साइज आ चुका था कई। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का पौधा बहुत अच्छा है जी। ये वाली जो फील्ड है अभी से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपने कितने एरिया में अलग अलग लगा कर रखा हुआ है इसे? ये लगभग 1 एकड़ के आसपास। 1 एकड़ में आपने अलग अलग लगा कर रखा हुआ है। अभी मैं देख पा रहा हूँ भाई, इसमें आपने बंधाई करके नहीं रखी है। बाकी हमारी ये तार बांस तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन बंधाई आपने नहीं की है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अभी थोड़ा सा बढ़ाने के बाद, मतलब उसको 2 बार 3 बार नहीं बांध करके पहले ही बार बांधेंगे जी, और जिसे 2-3 बार बांधना पड़े बस जी। तो मतलब वो जो बंधाई का जो बीच में खर्च होता है वो हमारा बचने वाला है इससे। अब इसमें जैसे कि बांस की जो आपने बंधाई की हुई है, ये पहली उसी टाइम की बंधाई थी? हाँ, जो जब तरोई लगा था इसमें उस टाइप का ये रस्सी बांस से लगा जी। तो दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत इन्होंने बांध करके रखा था। तो उसको भी हम समझेंगे कि कितनी दूरी में बांधा हुआ, किस तरह से बांधा हुआ था। तो ये जो बंधाई आपने करके रखी, इसको कैची नुमा बोलते हैं शायद। हाँ, तो ये इसकी बंधाई कैसे करी हुई है आपने? कितनी दूरी में है ये? लगभग बांस से बांस की दूरी जो है 8 से 10 फीट है। 8 से 10 फीट ये बांस की दूरी है। और ये लाइन टू लाइन दूरी वो 5 फीट ये है जी। और ये धागे आपने कितने दूरी में लगा कर रखे? 3 2.5 फीट, जैसे जैसे बांस है उसके हिसाब से लगा है बस जी। तो जो बांस की हाइट ज़्यादा है उसका जो डिस्टेंस है थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लाइन उनकी हमने यहाँ पर लगा कर रखी हुई है। अब ये काफ़ी अच्छा है, जो कि 1 साल पूरा चल गया है अभी। और अभी ये 2 साल लगभग और चल जाएगा जी। बांस चल जाएगा, बाकी रस्सी भी चलेगा, रस्सी भी चल जाता है। नहीं, जैसे अब तो नया फील्ड हम तैयार करेंगे तो इसको पूरा साफ निकालेंगे, उसके बाद इसको फिर से रख देंगे, फिर से लपेट कर रख देंगे, फिर चलाएंगे तार और ये बांस जो है वो चल जाएगा, 2 साल और चलेगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा है दोस्तों।
तो अभी हम इसकी खेती को समझ लेते हैं कि इसमें आपने खाद, जैसे कि आपने दूसरी फसल ले रहे हैं इसमें, तो खाद वगैरह किस तरह से दिया है, क्या क्या खाद दिया आपने प्रति एकड़ में? इसमें अपन फर्स्ट जब रोपाई के उसके बाद 2-3 दिन बाद हम लोग 12-61-0-19-19 जी ग्रोथ के लिए इसको यूज़ करते हैं, मतलब चलाते हैं उसको। तो डीएपी वो ड्रिप से चलाया था कि डीएपी नहीं चलाया, डीएपी नहीं लगाने से ड्रिप से चलाया कि बेसल में दिए थे? डीएपी डाले थे जी थोड़ा थोड़ा जी। और ड्रिप से क्या क्या खाद चलाया आपने? 12-61-0-19-19 उसके बाद फिर यूरिया, पोटास 0-52-34 जी आपने डाला, कैल्शियम नाइट्राइट, अमोनियम, मैग्नीशियम सब चलाते हैं जी। तो पानी कब कब देना होता है, कितने कितने दिनों में आपने बारी में पानी दी था? हम लोग तो इसको जैसे मौसम के हिसाब से देते हैं, जैसे ज़्यादा जैसे पानी जैसे ज़रूरत पड़ता है तो जल्दी जल्दी देते हैं, नहीं तो बदली है या बारिश हो जाता है तो 2 दिन 4 दिन कंट्रोल में पानी देते हुए जी। तो ये और इसमें बीमारियां जैसे कि कौन कौन सी अभी आप लोगों को देखने को मिली और कौन कौन सी स्प्रे लेते हैं आप पौधा लगाने के बाद? इसमें अभी तो ज़्यादातर थ्रिप्स, माइट और लीफ माइनर का ज़्यादा है जी। तो लीफ माइनर को कैसे कंट्रोल, क्योंकि ठंड में काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भाई परेशान होते हैं? हाँ, लीफ माइनर के लिए वो ABM करके एक दवा आता है जी, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका स्प्रे कितने कितने दिनों में लिया अभी आपने लोगों उसमें? उसका तो 8 दिन 10 दिन में 1-2 बार यूज़ कर लेते हैं, तो उससे ये पूरा कंट्रोल है। क्योंकि आपकी कुछ पुरानी पत्तियों में हमको देखने को मिल रहे हैं। हाँ, वो अभी तो कंट्रोल हो गया, ऊपर तो नहीं, ऊपर पूरा फ्रेश है, लेकिन नीचे यहाँ पर कुछ पत्तियों में है जैसे कि वो भी पूरा कंट्रोल ही है। तो अभी ये हमारी फसल, इसमें फर्स्ट हार्वेस्टिंग कब देखने को मिलेगी अभी? अब ये लगभग, अब गर्मी का मौसम मतलब आने वाली है तो ये लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा जी। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये जो होगा गर्मी में जब हमारा टमाटर निकलेगा तो इसमें हमको बेहतरीन रेट देखने को मिलेगा, अच्छा रेट देखने को ही मिलेगा, ऐसा है? अब मौसम का तो कोई वो नहीं है, अब मौसम के हिसाब से रेट का अपना ऊपर नीचे होता रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें रेट मिले जी। तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप पीछे और देखेंगे, जैसे कि वो वाले टमाटर है तो उसमें हमारे फल सेट हो चुके हैं, तो उसमें चलते हैं, फिर हम लोग हार्वेस्टिंग में बात करेंगे कि कितना हमारा ये हार्वेस्ट हो रहा है और क्या रेट अभी जा रहा है टमाटर का। दोस्तों अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है फल सेट हो चुके हैं, तो ये बीच वाला है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्रॉप में चलेंगे जहाँ पर हार्वेस्टिंग, कितनी हार्वेस्टिंग हो गई भैया वाली क्रॉप में? 4-5 बार हो गया, 4-5 हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये भी साहो की ही वेराइटी है। साहो है नहीं, तो इसमें आपने क्या क्या बीमारियाँ फेस करी और किस तरह से कंट्रोल किया बीमारियों को, और क्या क्या खाद चल रहा है अभी? ऐसे फंगीसाइड के लिए मिस्टर टॉप, नेट्रियो जी और M45 यूज़ करते हैं जी। और इसमें खाद वही चलता है 19-12-61-0-0-52-34। तो अभी फल सेट हो रहा है तो क्या उसमें कैल्शियम नाइट्राइट, बोरान और सोलार 24 ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो खाद फल सेट के लिए। और फल आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हुआ है ये पूरा ही। अभी ये और बांधते चले जाएंगे तो और इधर फल बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फल लगते जाएगा। तो अभी इसमें और कोई बीमारियाँ देखने को मिली क्या विशेष करके? वो थ्रिप्स, माइट थ्रिप्स और लीफ माइनर इस स्टेज में वही रहता है। और खाद जो आपने बताया वो खाद इस स्टेज में हमको देना होता है। अब जैसे कि अब आगे चलेंगे, हम हार्वेस्टिंग वाले में चलेंगे, तो हार्वेस्टिंग में उस तो किस तरह से हार्वेस्टिंग आ रही है वो देख लेंगे। दोस्तों अभी जैसे कि यहाँ पर ये हमारी ये जो 5 से 6 तोड़ाई हो चुकी है, टमाटर पर आ चुके हैं। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको फल सेट देखने को मिल जा रहा है, और साथ ही ये लाल टमाटर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम किसान भाई से जानेंगे कि आखिरकार इतना लाल टमाटर जो छूटा हुआ है तो इसका कारण क्या रहा है। और टमाटर आप देखेंगे, देखिए किस तरह से टमाटर है, अंगूर की तरह फले हुए हैं, तो जो कि काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें फल हमको देखने को मिल जा रहा है। तो इसका प्रोडक्शन किस तरह से देखने को मिला आपको प्रति एकड़ में बात करें तो? अभी तक तो 250 के आसपास थोड़ा ही हो गया है जी। 250 कैरेट में हो गया है। 1 कैरेट हमारा कितने का रहता है? 28-27 किलो। 26 से ऊपर ही रहता है। 26 से ऊपर रहता है। 26, 27, 28 किलो का हमारा कैरेट होता है, जिसमें कि 250 कैरेट की इसकी तुड़ाई हो चुकी है। अभी कितना और हो सकता है इसमें? 1 एकड़ में लगभग वही 1000 से ऊपर ही जाएगा कैरेट में। हाँ, 1000 कैरेट से ऊपर ही निकले, क्योंकि अभी इसमें प्रोडक्शन हमारा और ज़्यादा आ जाएगा। तो 1000 कैरेट प्रति एकड़ में लगभग टूटने की आसार है। और रेट किस तरह से मिला है? क्योंकि शुरू में तो उस समय रेट अच्छा रहा होगा जब आपको मिला होगा। जब स्टार्ट में 2 कैरेट जब तोड़े थे उस टाइम पे 1100-1000 रुपए के आसपास था। उसके बाद 500-600 जी 400 तक ज़्यादा बिका है। 400 तक ज़्यादा बिका हुआ है। मतलब 2 ही इनको तोड़ाई अच्छी मिली है, उसके बाद फिर कम होते होते 400-500 रुपये, 400-500 तक भी ठीक रहता है। हाँ, 250-300 भी जाएगा ना तो भी ठीक, किसानों को उतने में फ़ायदा रहता है, फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ये 200 से नीचे होते ही इसमें ना मेंटेनेंस बस होता है जी। तो अभी जैसे कि इस स्टेज में हो जाता है, ये बीमारियां भी काफ़ी आती होंगी, तो इसको आपने किस तरह से मैनेज किया हुआ है? क्या क्या स्प्रे करना होता है इस समय में?
अभी तो बदली की वजह से जैसे बारिश हुआ है तो इसमें फंगिसाइड M45 सल्फर कॉपर जी वो यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो उसमें फंगस लगने का तो चांस है बढ़ जाता है। ये उसी के कारण का है कि ये जो दिख रहा है हमको ये तो ब्लाइट है, ब्लाइट वगैरह का है जी। और ये हम देख पा रहे हैं दोस्तों अभी नई, जैसे कि आप बोल रहे हैं फूल फल अभी फ्रेश वाला जो तना है वो अभी निकलना स्टार्ट ही, मतलब ये कितने दिन तक चल जाएगा हमारे ये फसल? ये भी चल जाएगा मार्च तक चलेगा, तब जा करके हमारे 1000 कैरेट कंप्लीट कर पाएगा। ज़्यादा जी निकल जाएगा, उस 1000 से भी ज़्यादा कैरेट निकलने के चांसेस होते हैं। तो टमाटर की खेती किस तरह से रहती है उसको हमारे किसान भाइयों को बताएंगे, जैसे अगर कोई नए फार्मर है वो आना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरह से रहता है? टमाटर की खेती एक प्रकार से रिक्सी है जी, इसमें कभी भी रेट मिल जाता है तो बहुत पैसा बन जाता है, नहीं तो फिर लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुड़ाई में खर्च आता है मेन, और फिर बीमारी मेंटेन करने में बहुत खर्चा लग जाता है जी। अगर रेट मिल जाता है 250-300-400 में तो हो जाता है जी, क्योंकि अगर 250 में ही अपन जोड़े 1000 कैरेट का ही लेकर के चले तो कितना 2.5 लाख तो इसी हो जाए, 2.5 लाख ऐसे हो रहा है। खर्च कितना आ जाता होगा भैया इसमें प्रति एकड़ में बात करें तो? अच्छे से करोगे तो लाख रुपए लग ही जाएगा फिर। लाख, और नए फार्मर्स को और थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। हाँ अपने ऊपर है कैसे करना है जी, क्योंकि नए फार्मर्स को मेंटेनेंस वगैरह जैसे स्प्रे अगर ज़्यादा लेना पड़ रहा है उनको तो फिर उसमें 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 4,000 पे जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा जी। अगर इसमें 600-700 रुपये अगर कैरेट मिलता है तो 4-5 लाख रुपए का आराम से हो जाता है। एक समय था जब वो जनवरी फरवरी में जो लगा के रखे थे, फिर उनका जब अच्छा सब 1400 रुपये कैरेट तक गया। हाँ अभी जा रहा था दिसंबर अक्टूबर नवंबर में 1200 के आसपास जा रहा था, 12-1400, तो उस हिसाब से निकालेंगे तो काफी हो जाएगा, इसमें तो 8-10 लाख बन जाएगा। तो ये रेट ऊपर है तो टमाटर की खेती थोड़ी सी रिस्क होती है, रेट इसमें मिल गया तो अच्छा है, फिर भी बीच में जैसे डाउन रहता है, और साथ ही भैया ने जो सिस्टम लगा कर रखा है दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा रिस्क आपका कम हो जाता है हाँ। क्या इसमें नहीं मिला रेट तो उसमें मिलेगा इसमें नहीं तो उसमें तो मिलेगा। तो ये आप अगर चाहें तो इस तरह से अलग अलग लगा सकते हैं। तो इस बीच में जैसे इंटरवल छूटा हुआ था तो उस समय आपने क्या खाली रखा हुआ था खेत को? कुछ दिन खाली था। उस समय आप वेट करेंगे, थोड़ा खाली रखेंगे, मैनेज करना भी आसान होता है। जैसे ये पूरे एक साथ बीमारी हो गई तो फिर इसमें भी स्प्रे एक साथ करना मुश्किल हो जाएगा। अपने पास अगर वर्कर है तो एक साथ जैसे कोई दिक्कत नहीं है, करने हैं तो फिर आगे पीछे करना पड़ता है, इसके जी वजह से तो आगे पीछे लगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो आपने सिस्टम लगा कर रखा है इसमें मुझे लग रहा है कि आपके में ज़्यादा पौधे लगे होंगे, क्योंकि ये आपने स्पेस कितना रखा हुआ है? 5 फीट है, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट है। क्योंकि कई जैसे रहते हैं थोड़ा सा गाड़ी वगैरह के लिए, जैसे अगर ज़्यादा स्पेस रखते हैं तो उसमें कम संख्या आती है पौधे कम संख्या है, लेकिन उत्पादन लगभग वैसे ही आ जाता है। तो इस तरह से रहा ये पूरी टमाटर की खेती हमारी। तो इसमें अभी और क्या कहना चाहेंगे टमाटर की खेती को लेकर के, विशेष ध्यान क्या देना चाहिए हमारे सामने किसान भाइयों को, अगर कुछ विशेष बातें हो तो? और इसमें तो मेन तो वही है थ्रिप्स माइट और लीफ माइनर का जी, और वो जड़ का भी प्रॉब्लम आता है, मरने का, बिल्ट वगैरह बिल्ड का आता है। तो आपके पास कुछ पौधे ऐसे हुए क्या? 2-4 मर रहे थे, उसको दवा डाल के कंट्रोल किया, उसके बाद मरना बंद हो। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया, क्योंकि नई फील्ड में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है? एक बार रोको यूज़ किए थे जी, वो किससे चलाए थे? ड्रिप से चलाए थे। और ड्रेंचिंग वगैरह करना होता है? एक बार प्लांटोमाइसिन और एक्सिट करके आता है जोक्सिड, वो दवा डाले थे, उसमें तो काफी हद तक कंट्रोल हो गया था जी। अभी तक तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, अभी कहीं नहीं है, ऊपर जो था ना 2-4 तो फिर कहीं, तो उस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। तो इस तरह से खेती में हम जब प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, वो हमको प्रैक्टिस में आते जाएगा तो करते अपना थोड़ा बहुत जी। तो अभी इसकी नेक्स्ट तुड़ाई कब होने वाली भी? हम अब 1 तारीख के बाद ही 1 तारीख के बाद ही होगा। 1 तारीख को मंडी बंद रहता है। तो इसमें जैसे कि ये पक गया तो अभी कितने दिन तक हमारे यहाँ पर पौधे में रह जाता है? ये तो 15 दिन भी नहीं तोड़ेंगे तो भी रहेगा, लेकिन एकदम लाल हो जाएगा तो रेट थोड़ा सा खराब नहीं होगा। तो उसकी वजह से रेट थोड़ा सा रेडनेस 19-20 हो जाएगा रेट। ठीक है, ठीक, धन्यवाद भैया, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे किसान भाइयों को जानकारी